नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, हाइपर बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मैं बताइए। गुलामगिरी पुस्तक था ज्योतिबा राव फुले साहब का, तो उसमें दो जगह एब्यूजिव वर्ड का यूज किया गया है, तो क्या वो सही में यूज किए थे कि किस बाद में कोई मिलावट कर दिया उनके नेम पर? कौन से वर्ड का? एब्यूजिव वर्ड, गाली सूचक वर्ड। नहीं, उन्होंने यूज किया है, इस्तेमाल किया है। तो क्या एब्यूजिव सही था? वर्ड देखें, उस समय जो ब्राह्मणों की किताब में जो भाषा थी ना बहुजनों के लिए, तो उनकी भाषा में वैसे ही जवाब था। उन्होंने एब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक सवाल पूछा ना, ये एक बात बता कि ब्रह्मा जो है वो सरस्वती से बच्चे पैदा करता है, ब्रह्मा मुंह से पैदा करता है, तो वही तो सवाल खड़ा करते हैं कि मुंह में कहाँ पे रखा था, गर्भ कहाँ पे था, किधर माहवारी निकल, ये सब क्वेश्चन किया है ना उसमें उन्होंने। फिर सरस्वती अगर बेटी हैं तो क्या उनको बेटी ऐसे आगे खुद ऐसे लिखा है ना, ये कहना चाहिए, क्वेश्चन पूछा है ना उन्होंने वहां पे कि तुम लोग जो गालियां देते हो, तुम लोग जो करते हो, उनसे खुद पूछ रहे हैं ये कि जो तुम लोगों ने बहुजन समाज को जिस तरह से तुम गालियां देते हो, तो तुमने जो अपने देवी देवताओं के जो चरित्र लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन सेम तुमसे पूछा जा रहा है कि तो क्या उनको ये कहा जाए। आप वहां पे ध्यान से पढ़िए ना, तब आपको पता चलेगा। वो एब्यूसिव वर्ड नहीं है, वो उनकी भाषा में उनसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको एब्यूसिव लग लेकिन रहा अभी तो है? सर एब्यूजिव वर्ड नहीं आएगा। आपके घर में भारत के जो SC ST OBC गैर जो ब्राह्मण थे, उनको जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मणों ने महाभारत में लिखा है कि जो क्षत्रियों की उत्पत्ति पढ़ा है आपने, नो सर। उसमें क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या लिखा है उन्होंने? नियोग से लिखा है इस बता। नियोग से हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं लिखा है, ये भी लिखा है कि जो क्षत्राणियां थी वो खुद ब्राह्मणों के पास गई थी, लिखा है ना। जी सर लिखा है। ये आदि पर्व में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 64 नंबर जो सर्ग है, इसमें ये क्या लिखा है, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की। आपको लग रहा है कि एब्यूसिव है? इनडायरेक्टली तो लग ही रहा है सर। लग रहा है ना। अगर कोई खुल जब के लोग तो नहीं अपने बोल रहा है, अपने, लेकिन इनडायरेक्टली लग रहा है। तो ये गाली दी जा रही है ना एक तरह से, क्षत्रिय नारियों को एक तरह से गाली दी जा रही है। और ये दिखाया जा रहा है कि क्षत्रिय नारियां खुद ब्राह्मणों के पास उठ के जा रही हैं कि भैया तुम हमको ना प्रेग्नेंट कर दो। यही तो इसका मतलब हुआ, जी हमको सर। बच्चा चाहिए, तुम हमको प्रेग्नेंट कर दो। किसी भी के पास पहुंच के, तो जिस वर्ग का नाम लिया जा रहा है क्षत्रिय, तो ये क्षत्रिय नारियों का तो एक तरह से मान मर्यादा हरण किया जा रहा है ना किताब में। जी जी। अब मान लीजिए कि कोई यही क्वेश्चन ठीक पूछ दे ब्राह्मणों से, एक बात बताओ कि ये तुम लोग जो किताब में अपने लिख रखे हो कि क्षत्रिय तुम्हारे पास जाती थी, तो तुम लोगों का तो सीधे सीधे मुंह से पैदा हुए थे, तो तुम्हारे घर की जो औरतें थी उनका क्या होता था, वो कहाँ पे जाती थी? फिर तुमको तो जरूरत नहीं थी, तुम तो सीधे मुंह से पैदा हो जाते थे। उनसे जब पूछा जाएगा तो कहेगा कि हमारी औरतों को तुम गाली दे रहे हो। हम्म। बोलिए, पूछेगा ना। वो कह रहा है कि हम तो हाँ ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो गए हैं, तो उसको जब जरूरत ही नहीं है औरतों की, तो उनके घर में जो औरतें होंगी वो कहाँ जाती थी? फिर पूछ देगा कोई भी। तो वहां पे जो उन आप ये सोचिए ना कि इतने सालों से जो कोई SC ST OBC को लगातार गाली पे गाली दे रहा है, उनके घर की बहू बेटियों को लगातार वो कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा तो सेम उसी भाषा में ना क्वेश्चन पूछेगा, या जाके दब के छुप के ऐसे दब के पूछेगा। गुलामगिरी में वो नहीं, क्यों ये तो उतना है कि स्ट्रांग क्यों थे? आपको तो इस बात का उनको सैल्यूट करना चाहिए कि उस समय में उन्होंने वो बीड़ा उठाया और उतनी बोल्ड अंदाज में लिखा कि हमारे बच्चों तुमको डरना नहीं है, खुल के बोलना, खुल के लिखना, आंखों में जी आंखें सर। मिला के तरेर के लिखना। समझ रहे ना। अभी तक क्या करता हाँ। था SC ST OBC, देखेगा कि भैया यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय जा रहा है तो जाके नीचे जमीन पे बैठेगा, बराबर बैठ जाएंगे तो कहीं चूतर न कटवा दें, मनुस्मृति के अनुसार 8वां चैप्टर ही होता था ना। हम्म। सामने से देखेगा हाँ तो सर ये। चप्पल निकाल लेगा, हाथ में ले लेगा चप्पल, बेचारा पैदल जा रहा है, देख रहा है कि उधर से आ रहा है उजाति का, इधर से पैदल जा रहा है, चप्पल हाथ में लेके, चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इतना खुल के लिखा, खुल के आंख में आंख डाल के फाड़ के लिखा, तो आप कह रहे हैं कि एब्यूसिव लैंग्वेज है? नहीं, मैं डाउट क्लियर करने आया कि क्या उन्होंने ही लिखा था कि कोई मिलावट कर दिया उनको बदनाम करने के नहीं, लिए? काहे, कोई मिलावट वलावट नहीं है, उन्होंने लिखा है भाई, उन्होंने कहा, उन्होंने जानबूझ के लिखा ना, उन्होंने लिखा। अच्छा, वो अच्छे फैमिली से थे भाई, वो जो थे ना, हम पढ़े लिखे यहाँ थे, पे पढ़े देखिए, लिखे थे तभी तो पढ़ा रहे थे। पढ़े लिखे ही नहीं थे, बहुत बड़ी कंपनी उनके यहाँ मालिक थे भाई, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, उनका जो टर्नओवर था ना,
वहां पे उस क्षेत्र में किसी का हम्म। टर्नओवर नहीं था, इतना वो थे, अच्छे तो सर फैमिली आपने से कभी थे। स्ट्रीम किया गुलामगिरी पे? गुलामगिरी पे मेरा स्ट्रीम है, बहुत सारी वीडियो भी बनी हुई है। देखिए आगे ये क्या लिखता है 8 नंबर आपने वो दोनों हैं अपने स्ट्रीम में? दिखाया है मैंने, वो मेरी वीडियो बनी हुई है, उस पर स्ट्रीम है, गाली जो है उस पर बनाया हुआ है, मैंने दिखाया हुआ है। क्यों नहीं दिखाएंगे भाई, वो लिखा हुआ है उसमें, क्यों नहीं दिखाएंगे, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यही तो उस सिर्फ पे गाली दे सकते हैं मनमंगल क्या? की बात ये नहीं किताब करते। में देखें यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िए तो, उन सहस्त्रों छत्राणियों को। राजा ने शस्त्र क्षत्रियों ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियो वर्णों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सब संतानें दीर्घ आयु होती थी। तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। सर ये तो नियोग बताइए, लिख रहा है पूरा, लिख रहा है ना, तो आप खुद पूरा सोचिए समाज कि को गाली दे रहा है। करणी सेना वाले सर साफ, ये नहीं पहुंच रहे मनवादियों के पास। वहां नहीं ना पहुंचेंगे, वहां पे पटक के दाब देगा, वहां थोड़े पहुंचेंगे लोग। ये लोग खाली पहुंचेंगे जहाँ पे SC ST होगा, OBC होगा, जो अपने से कमजोर है। अपने से कमजोर रहता ना तब पहुंच गए रहते हैं, खाली जो दब रहा है उसी को दबा नहीं पहुंचेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे जो इतना साल से दबा के बैठा है। एक बार किताब पढ़ लेना, कहाँ पे क्षत्रियो को कुत्ते पहरेदारी की तरह कुत्ता बना दिया है, किताब में लिखा है, कहाँ पे क्या क्या लिखा है, वहां पे नहीं पहुंचेंगे। बस देखेंगे कौन डर रहा है उसी को डराते रहो, इसी में हमारी बहादुरी है। सर एक बात और पूछना था, ये जो हम्म। करणी सेना वाले बार बार ट्रेंड करते रहते हैं कि भारत को हमने रियासतें दान देकर एक अखंड भारत बनाया। अखंड भारत तो नहीं जो अभी का भारत है। तो सर उन लोगों से पूछना है कि वे रियासतें उनको किसने दिया था? ये देखें, ये लोगों को गप्पुड़ हाँकने की आदत पड़ गई है। भारत का एक एक जमीन जो है ना, कुछ इतिहास पूछ लीजिए ना कि आपका इतिहास कहाँ से शुरू होता है। अभी तक ये महाराणा प्रताप और राणा सागा से पहले नहीं पहुंच पाते थे इधर। जब से भारत का इतिहास चलाना शुरू किया गया है तब से अब नाम सुने हैं सम्राट अशोक का। 1915 से पहले सम्राट अशोक का नाम तक कोई नहीं जानता था, समझ रहे हैं ना, हाँ नाम तक ये लोग नहीं जानते थे। और आज जो है इनसे खाली इतिहास पूछ दीजिए, अपना इतिहास नहीं पता है इनको। ये रियासत दान दे दिए थे, कहाँ से आ गई थी भाई अचानक से रियासतें? भाई भारत में वेनसोंग आया था, फाहियान आया था, इत सिंह आया था, राजपूत शब्द का नाम लिया है कि भारत में राजपूत नाम का कोई राजा भी था, या इस नाम की कोई जाति थी, या क्षत्रिय नाम की थी। अकर्णी नहीं कौन नहीं थे, कहीं भी मेंशन नहीं किया। बताइए, करनी कौन सी सदी के थे? ये तो शायद 2005 में ये सब अपना नाम दिया था, करणी सेना बनाया था। करनी माता कब की हैं, करनी माता का इतिहास क्या है, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। कुछ नहीं भारत में अगर इस तरह की कोई माइथोलॉजिकल है तो कैरेक्टर है कब केवल। की है? तो आप कहीं पढ़े हैं, किसी किताब में पढ़े हैं, कहीं वेद में पढ़े हैं, कहीं उपनिषद में पढ़े हैं, या कोई भारत में आया था पढ़ने लिखने, उसने कहीं पे कोई आर्कियोलॉजिकल खुदाई से इस तरह की कोई माता मिली है, कहीं पे कुछ मिला है बताइए? वो भी तो होना चाहिए ना। ऐसे ही कुछ भी कहानी अगर हम बना लेंगे तो उससे थोड़ा इतिहास बन जाता है। अगर वाकई में पॉजिटिव उद्देश्य है किसी का भी, तो हमें ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए ना। खैर, आप जो बोल रहे थे ना कि एब्यूसिव वर्ड, तो हम आपको दिखाते हैं क्या होता है एब्यूसिव वर्ड। ये देखिए 1875 है, गुलामगिरी 1873 की। इनसे भी 2 साल बाद में ये किताब आती है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। फिर इसका नया वर्जन 83 में भी आया था, 83 में। और सत्यार्थ प्रकाश में ये दिख रहा है आपको, सत्यार्थ प्रकाश मूल शंकर त्रिवेदी का। जी सर दिख रहा है। इसमें जरा ये पढ़िए तो, ये क्या लिखा हुआ है रुद्रायामल तंत्र में, पहला पैराग्राफ। तो वही रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चंडाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम में मानो प्रयाग स्नान, धोबी की स्त्री के साथ मेल में मथुरा यात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कर आए। आगे पढ़े। अब सोचिए, अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे महिलाओं को जाति सूचक नाम लिया है कि नहीं लिया है? लिया है सर, पूरा दिख रहा है, लिया है। और उसके बाद से इनके साथ रेप की, मतलब आप समझिए एक तरह से बलात्कार की बात चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ लोगों चल को रही। भड़काया जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है कि इनके साथ करोगे तो तुमको ये पुण्य का धाम, जैसे आप सुने होंगे, जी सर। कहानियां सुनते होंगे कि ये जाति के ये लड़की के साथ करोगे तो तुमको ये वाला स्वर्ग मिल जाएगा। वो ये सब कहाँ से घटनाएं आई हैं बताइए? ये सब किताब में लिख के बैठे हैं। इससे इसमें जितनी लड़कियों का नाम आया है, जितनी औरतों का नाम आया है, ये किस वर्ग की लड़की और औरत है? किनके साथ ऐसी घटना करने के लिए बाकियों को उकसाया जा रहा है? क्यों आज भी जो डेटा है NCRB
एनसीआरबी का जो डेटा है वो बता रहा है कि भारत की एससी एसटी जो महिलाएं हैं उनके साथ ही ज्यादा बलात्कार हो रहा है और उसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। जी क्यों बढ़ा है? ये कौन उकसाया है उनको अपनी किताबों में धर्म का हिस्सा बना के? तो अब बताइए, ये आपको एब्यूसिव है लैंग्वेज, ये काल्पनिक नहीं ना है, ये तो सीधे सीधे जाति पे हमला है, जाति की महिलाओं पे हमला है। जब इस तरह की बातें कोई बहुजन समाज के लिए लिखेगा, अब बहुजन समाज वो जब लिख रहा है कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, उसे मनु पैदा हुआ, तो कोई सवाल नहीं पूछ देगा उससे? तो आपको एब्यूसिव लग रहा है? ये सब आपने पढ़ा है कि ये सब अपनी किताब में क्या लिख लिख के बैठे हैं? जी क्लियर हो रहा है सर। ये चीजें हैं। फिर ठीक है, फिर हिंदू योद्धा बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, मेरा सवाल है कि मतलब मुस्लिम कैसे लोग हैं, ठीक है या फिर बहुत ही ज्यादा ही ठीक है? आपको कैसा मतलब लगते हैं मुस्लिम? वैसे मुस्लिम से मतलब क्या प्रॉब्लम है, वही तो मुझे पूछना है। आप हिंदू योद्धा हैं, आप बताइए भाई, आप जैसे हिंदू मुस्लिम, मुसलमान करते हैं। अब कह रहे हैं ना कि जैसे हिंदुओं में तो आप इतना फॉल्ट निकालते हैं, फिर आप डिप्लोमेटिक की तरफ बात करते हैं। ये बताइए पहले, जैसे आप इतना हिंदू धर्म का वो करते हैं, तो सही सही बात बताते हैं, वेद में ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, आप इतना मतलब निकाल के उसका सबसे ज्ञान वाला चीज बताते हैं, तो फिर मुस्लिम धर्म क्यों नहीं अपनाएगा ये लोग? अगर हिंदुओं में इतना कौन प्रॉब्लम लोग? है तो हिंदू लोग नहीं, है। हिंदू में तो देखिए, हाँ? हिंदू जो है ना, मुस्लिम्स का जब बाप मान लेगा हिंदू, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। कैसे? ठीक, आपका नामकरण तो आपके पिताजी ही ना किए होंगे या माता जी की होंगी, हाँ ठीक वो है? ठीक है, लेकिन मुस्लिम लोग का भी बात हिंदू कुछ नाम, हद तक सही रहता है, वही गलत थोड़ी वही रहता बोल रहा हूँ ना, आप है। थोड़ा सा माइक से दूर रहिए ना, कैसे घरघराहट सी आवाज आ रही है। आपके धर्म का नामकरण जो है वो मुस्लिमों ने ही तो किया है, उनके आने के बाद ही आपका धर्म पैदा हुआ है। हाँ तो जो मुस्लिम ही किया है, तो जैसे मुस्लिम धर्म में अधिकतर बात सही लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा गलत नहीं लिखा हुआ है। किस जैसे में? तलाक, मुस्लिम धर्म जो है आप वो हिंदू मुस्लिम धर्म हैं? से नहीं नहीं, मुस्लिम नहीं है, जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है मुस्लिम को, मतलब कि उसको हर चीज में अपने आप को बड़ा दिखाना रहता है मुस्लिम को। जैसे उसको हम्म, रहेगा कि हम ही सही बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ बोल रहा है, उसके यही अंदर तो, ये चीज है। सारे धर्म में तो यही बीमारी, सारे धर्म में उसमें थोड़े ही। तो हिंदुओं में मतलब कि है, मान रहे हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना मुस्लिम में है। जैसे मुस्लिम चुप करवा देता है, कोई चीज भी पूछिएगा उससे, तो ये कोई डॉक्टर नाम का एक उसका था, बहुत वो फेमस तो आदमी है। हाँ, वो तो गपोड़ वो मतलब उल्लू टाइप उस का था वो। वो मतलब था ना, उस कुछ भी कोई भी पूछता था तो उसके सामने मतलब बोल नहीं पाता था। जो भी डिबेट करने जाता था उसके सामने, तो मतलब उसको सही से डिफेंड नहीं कर पाता था। कोई भी मतलब रिलीजन का लोग जाता था। उसको तो एक अभी उठा के हाँ, डिबंक कर देगा, उसको आता जाता कुछ था नहीं, पांच नहीं बार फेल जैसे था, का डिग्री लेके घूम रहा था हाँ वो। हाँ, उस पर तो खुद जैसे ही मस्जिद के मौलाना जो है उस पर वो डाले हुए थे। आप अपना बताइए हिंदू योद्धा, कि आपके जितने लोग कथावाचक हैं, जितने एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग तो भाई ऐसी ऐसी बातें करते हैं, गोबर गोमूत्र खाने की बातें करते हैं, पहुंच जाते हैं बड़े बड़े स्टेज पे, कहते हैं कि भाई गोबर खा लो। तो जैसे वही तो कह रहे हैं कि जैसे हिंदू अगर नहीं रहेंगे तो रहेंगे क्या? हम्म वही तो पूछ रहे हैं, मियाँ नहीं बनेगा तो नहीं, फिर क्या आप बनेगा? हिंदू क्यों रहेंगे? ये धरती बुद्ध हाँ, की है, आप हिंदू बन के क्यों रहेंगे या जैसे मुस्लिम बन के क्यों रहेंगे? हिंदू सवाल ये है ना। गाँव कुछ ही रहेंगे, ऐसे बात बोल रहे हैं? हैं। हिंदू क्या तो बात कर देश ही रहे हैं आप? हिंदू ही नहीं रहेंगे और नहीं, कुछ ही रहेंगे। हिंदू का कैसे हो जाएगा भाई? भाई मुस्लिम, एक बात बताइए, जैसे अभी जब के डेट में देखिए, मुस्लिम अभी ही पूछते भारत हैं, का एगो नहीं सवाल है, पूछते नहीं, हैं, एगो सवाल मुस्लिम पूछते भारत हैं। का है कि विदेश का है, पहले ये बताइए। तो विदेश का है, वो अरब देश कुछ भी तो है, जब लेकिन अरब उसका और जो विदेश का हाँ है, तो हाँ आपके धर्म में यही ना लिखा है कि जो बाप होता है तो बाप की नागरिकता मिलती है। दादी जब आपके विदेश के हैं तो आपको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी आपके धर्म को? आप जैसे भी तो विदेश यहाँ से का जो लाएंगे ना। इंडियन मुस्लिम है, वो तो रह हम्म रहा है काफी, उसका परदादा ही सब इंडिया में रहता है, आजादी के लिए भी लोग लड़ाई किया है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि आजादी अथी के के लिए लिए, आया है। हाँ देखिए ऐथी की बात हाँ, नहीं है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कहाँ कौन से मुस्लिम है फिर? तो पाकिस्तान वो तो अथी हो गया, धर्म धर्म क्या की हो वजह से गया? बट गया, लेकिन जो बाय धर्म चॉइस की उसको वजह से चॉइस बच मिला गया? था ना। नहीं अरे तो जैसे वहां उसको पे कितने, मुस्लिम अच्छा को एक चॉइस बात मिला था। बताइए, एक बात बताइए कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में लगातार वहां पे जो गैर मुस्लिम है उनकी संख्या घट क्यों रही है, घट रही है और क्योंकि वो भारत एक्सेप्ट में कर रहा है। मुस्लिम की वही संख्या तो क्यों बता बढ़ रहे रही है? हैं, वही तो बता रहे हैं, सुनिए हम बताते हैं। जैसे वो अपने मन से ये हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, जो है हो हिंदू जा रहा है? लोग, हाँ, मतलब मुस्लिम धर्म को अपना ले रहा है हिंदू लोग, मतलब कैसे कि कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, कैसे कोई जैसे व्यक्ति कि कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई? जो मतलब जैसे कि उसका लेक्चर वगैरह कोई सुनता है तो उसको हम्म मतलब प्रभाव पड़ता है कि सही बंदा तो कह ये रहा है। कैसे प्रभाव पड़ जाएगा? तो पढ़ेगा भारत में कैसे फिर नहीं? काहे नहीं? जैसे नहीं, आपको इतने ऑडियंस है सारे तो आप भारत सुनेगा, तो में, आपको सुन के भाई नहीं पूरा पसंद आएगा। दुनिया का, पूरे दुनिया हम्म। मुसलमान जो है जाकिरवा को सुनता था, जाकिर जोकर नालायकवा को सुनता था। अरे ऐसे थोड़ी बता, ऐसे आपको कोई
बोलेगा तो आपको तकलीफ लगेगा कि नहीं नहीं लगेगा? नहीं, तकलीफ आपको तकलीफ हो रही है क्या जोकर नालायक सुन के? नहीं, हमको कहाँ तकलीफ होगा, लेकिन जैसे आप दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कीजिएगा तो आपको क्या करेगा, जैसा तो आप ऐसा करोगे लग रहा दूसरे के साथ, जैसे सही से सूर्य का बताइए, कटा हुआ सुनिए, है कि नहीं कटा हुआ है? तो एकदम तो सही सही बताइए। मेरा बात सुनिए पहले। नहीं सही जैसे बताइए, आपकी आपको, सुन्नत हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरा कुछ नहीं हुआ, हम बता रहे हैं आपको, हम नहीं, हिंदू हैं, आपका लेकिन एगो सुन्नत बात हुआ बता है रहे कि हैं। नहीं? एकदम एकदम सही बताइएगा। देखिए, आप बात के हट रहे हैं, आप ही मुद्दा से नहीं हट नहीं, रहे हैं, आप ही का डायलॉग आप ही मुद्दा से यूज नहीं, करेंगे, आप मुद्दा से देखिए हट रहे देखिए, हैं। नहीं मुद्दा से नहीं हटा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका सुन्नत हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताइए ना आप। हिंदू योद्धा तो लिख के आ गए हैं, लेकिन जोकर नालायक का नाम सुनते ही आप एकदम बिफर गए, तो हमको तो डाउट है। सही सही बताइएगा, आपका सुन्नत हुआ है कि नहीं हुआ है? म्यूट कर दीजिएगा तो कहाँ से सुनिएगा, म्यूट तो करते रहे, सुनिएगा तभी ना। नहीं, आपको म्यूट तो नहीं किया जा रहा है ना, म्यूट नहीं किया जा रहा ना। एक तो आपकी ना बैकग्राउंड घड़ घड़ आ रही है, आपको ना खुद अपने को म्यूट कर लेना चाहिए। बहुत घड़ घड़ आ रही है, जब जरूरत हो तभी ऑन करके बोलना चाहिए। आप एकदम सही सही बताइएगा, आपका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है, ठीक है, बता रहे हैं आप, एक बार बस अथी सुनिएगा, पहले एक बार सुन लीजिएगा फिर आप बोलिएगा। एक जैसे डिबेट का मतलब होता है कि एक बार आप बोलिए एक बार हम बोलेंगे, ऐसे थोड़ी बार म्यूट कर दीजिएगा तब डिबेट हो गया। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे जाकिर नायक है जो इतना हिंदू और इतना एथिस्ट को वो मुस्लिम बना दिया है ना कि सब उसे घबराने लगा। फिर आप कहानी गढ़ने लगे, अरे वो जोकर नालायक है, वो पांचवा में जो फेल लड़का होगा ना, वो भी उसको डिबेट में पटक देगा। उसको आता जाता कुछ है उसको कुछ नहीं आता जाता है। वो आपको पढ़ा के चला गया बिग बैंग। एक लड़का मुस्लिम को मैंने देखा, वो कहता है कि ऐसे आपको ना जानकारी नहीं है कुरान के बारे में। हम कहे क्या जानकारी नहीं है? कह रहा हमारे यहाँ ना बिग बैंग है। हमने कहा अच्छा बिग बैंग है तो भाई एक बार जरा दिखाना हमारा कौन से तुम्हारे आयत में बिग बैंग है। उसने कहा कि देखिए, हमारे जाकिर नायक का भेजा उसने कि देखिए जाकिर नायक बता रहे हैं इस सूरा के इस आयत में ये बिग बैंग है। तो हमने कहा अच्छा उसमें क्या लिखा हुआ क्या है? कहता है उसमें धुआं था और धुएं में उसने आसमान से पृथ्वी को अलग कर दिया, फिर उसने वो बना दिया, सूरज बना दिए, चांद बना दिए हैं, फिर उसने चांद तारे बना दिए, ये बना दिया। हमने कहा अच्छा पहले जो है आसमान था, धुआं था, और उसमें से उसने आसमान से पृथ्वी को अलग कर दिया, और चांद और सूरज बाद में बनाया, ग्रह नक्षत्र बाद में बनाया। बड़ा गजब का तुम्हारा बिग बैंग है बे। तो बताइए कि वो गधे को बिग बैंग नहीं पता है कि बिग बैंग क्या होता है। कह रहा है धरती से सूरज को अलग कर दिया, लिखा हुआ है, इसका मतलब बिग बैंग हो गया। अब बताइए इतना बड़ा गधेड़े को आप कह रहे हैं कि नास्तिक को वो बना दिया, तो आप लोग इतने अनपढ़ क्यों होते हैं? आप लोग पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हैं? जो अनपढ़ होता है ना, उसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि उसको एक उसका फेवरेट व्यक्ति हो वहां पे। मैं आपको बताता हूँ, एक गांव में कुछ मुस्लिम लोग रहते थे, तो उसमें से वही जोकर नालायक टाइप का एक लड़का था। तो उसको क्या कहें कि एक बाहर से कोई अंग्रेज आया, तो अंग्रेज आया तो पूछा है एनीबॉडी नो इन, तो अब उस सबको समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा है कि कुछ लग रहा है सबसे पढ़ा लिखा जोकर नालायक को खींच के लेके आए। कहे ये लड़का ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, ये बहुत जानकारी है इसको इंग्लिश की, ये बताएगा आपको पूरी कहानी। कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो वो बोला है व्हाट इज योर नेम? तो कहता है कि ABC। तो पूछता है व्हाट इज योर फादर नेम? तो कहता है DEF। खींच के एक थप्पड़ लगाता है। अबे मैंने तुमसे पूछा, फादर नेम पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, और थप्पड़ लगाया कि तू क्या बकलोली कर रहा है यहाँ पे? तो गांव वाले जब वो चला गया तो गांव वाले पूछ रहे हैं, ये सब जब पहले जब पूछा था व्हाट इज योर नेम, बोला ABC, तो गांव वाले ताली मार रहे थे, देखो देखो जवाब दे दिया मेरा जोकर नालायक जो है, जवाब दे दिया, बहुत अच्छा। जब DEF कहा, जब एक थप्पड़ मारा तो सब सन्न रह गए। फिर वो चला गया तो पूछे सब, अरे जोकर नालायक भैया, ये अंग्रेज को तो आप जवाब तो बड़ा अच्छा दे रहे थे, जवाब आप तो बोल ही रहे थे, इंग्लिश में आप बोले थे, हम लोग सुने थे, तो थप्पड़ का है मारा? तो जोकर नालायकवा कहता है, जान गया कि हम भी अनपढ़ हैं, ये सब भी अनपढ़ हैं। कहता है, कह रहा था कि तुम इन मूर्खों के बीच में क्या कर रहे हो, तुमको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। आप लोगों का वही हाल है। वो जोकरा गोबरा जो है, पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार जो है, आप लोगों को बना दिया बेवकूफ। आप लोग वैसे भी पढ़ते लिखते नहीं हो। वही जनाब पढ़े लिखे नहीं थे तो आप लोग क्या पढ़ोगे जिसको फॉलो कर रहे हो? अकबर भी अनपढ़ था, उन्हें पढ़ नहीं आता था। तो आपके यहाँ कोई भी एक ABCD सीख के आता है, आपको जो है पकड़ा जाता है, आप जो है बैठ के घंटा बजाते रहते हो उसके नाम का कि अरे एथिस्ट कोई बना दिया। उसको पाला कहीं पड़ा है किसी सही से? मैं मुंह देगा जो करने को बता रहा हूँ मैं। जिस दिन पाला पड़ जाता ना किसी सही एथिस्ट से, पैंट में मुंह देता। उसकी डिबेट के लिए कहा गया था, लोगों ने कहा कर लो, भाग गया। आज तक उसका एक भी किसी एथिस्ट से डिबेट नहीं हुआ। जब भी एथिस्ट लोगों ने वर्ल्ड मंच पे उसको बुलाया जोकर नालायकवा को कि एक बार डिबेट कर ले, दूम दबा के भागा है वो। एक बार तो उसने क्या कहा कि
कि सेम है, जब पूछा गया बार बार ट्रोल किया गया कि तुम उससे डिबेट क्यों नहीं करते हो, तो कहता है अरे नहीं हमारे ना बहुत बड़ी मंच होती है, ये होती है, वो ऐसे उसे आलतू फालतू बोल के भाग रहा था, डिबेट करने नहीं गया कभी। और आप लोग कैसे उसके वीडियो चलाते हो वायरल करके, उसकी एक नास्तिक भी जाकिर नायक का वो सुन के, जोकर नालायक का वीडियो देख के मुसलमान बन गया। और उस वीडियो में क्या रहता है, तो जोखरा जो है खड़ा रहता है वो स्टेज पे और कुछ भड़बड़ा रहा होता है, तब तक एक कोई जो लड़का है आपका आंध्र प्रदेश का कोई मुसलमान जो है दाढ़ी टोपी वाला, दाढ़ी उतार लेता है और छील के आता है, दाढ़ी दाढ़ी टोपी उतार लेता है, दाढ़ी छील के आता है, माइक लेता है, बोलता है आपको लोग कहते हैं कि आप जो है नास्तिकों का ये नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, ऐसे कुछ बोलता है। अब जोकरा क्या कहता है स्टेज पे बैठ के, अच्छा आपका क्वेश्चन हो गया, आप वहीं पे रहना, वहीं पे रहना, साला आप वहीं पे रहना, ऐसे करता है। और उसके बाद से लेता है, फिर गुरु कहता है देखो उपनिषद के ये लिखा है, ये लिखा है। और उसके बाद से वो जो आपका प्लांटेड जो बंदा रहता है माइक पे लेके, वो क्या कहता है, वाह मैं आपका जवाब सुन के तो मुसलमान बन जाऊंगा आज ही। क्या तुम बेवकूफ बनाते हो आप लोग के, ये लेवल गिर गया है। एक प्लांटेड आदमी लेके आते हो, कोई भी व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछने आएगा ऐसे बोले, और ये सब वीडियो आप लोग ले लेके वायरल कराते हो कि देखो नास्तिक जो है आस्तिक बना दिया। और आप आके वही बात कर रहे हो कि वो जोकर नालायकवा जो है कितने नास्तिकों को आस्तिक बना दिया। प्लांटेड लड़के को कोई देख के उसको 2 थप्पड़ लगा दे कि अबे गधे तुझे एक्टिंग भी नहीं करने आती है, पैसा ठीक से नहीं दिए थे सब क्या बोलने के लिए भी। तो आप ऐसा कीजिए ना, आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जिसको समझ में आता है लॉजिक क्या होती है, ट्रूथ क्या होता है, फैक्ट आर्गुमेंट क्या होता है, उनको भेजिए, तब ना यहाँ पे डिबेट होगी। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन आप हम्म मेन मुद्दा से तो हट गए, वही तो कह रहे हैं, मैं जैसे आप दूसरा को अरे भाई कहते जब हैं कि आप जो बात हाँ, कहते हैं वही हम्म, बात तो चली है अभी तक। जैसे आप अभी तो हम आपको जबरदस्ती प्रूफ जो दे मैं देंगे तो जितना फिर बोला आप हूँ उसको, उसका आपको जवाब हाँ, देना नहीं है, मैं आपको प्रूफ उसका दे आप दूंगा, जवाब दोगे नहीं। मैं प्रूफ दे दूंगा, प्रूफ, मैं दीजिए सबूत दूंगा प्रूफ आपको। दीजिए, तो सबूत हाँ, दीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि प्लांटेड आदमी रहता है, तो हम्म बिहारी एगो था, उसको बोलने तक नहीं आ रहा था, वो अच्छा गया था अपना बेइज्जती करवाया, बोला कि मैं अपनी आपका बहन को, सुन्नत हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले बात तो सुनिए, ये बात आपका तो सुनिए, खतना हुआ है कि नहीं हुआ, से एकदम सही से फिर वही बताइएगा। बात, आप वही चीज को रिपीट कर रहे नहीं हैं। आप हम एकदम कह रहे सही हैं से कि बताइए। प्लांटेड कैसे रहेगा, जिस वो गया, मैं उसने बताता हूँ कहा, कैसे होगा ना, आपका सही हाँ, सही बताइए, आपका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है, बोल तो रहे नहीं हुआ है, हम तो हिंदू है। प्लांटेड है ना, मैं बता तो रहा हूँ, आप सब लोग देखिए, इन्होंने कह दिया कि इनका खतना हुआ नहीं है, और ये क्या लिख के आए हैं, हिंदू योद्धा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तारीफ किसकी कर रहे हैं, जोकर नालायक की। सब लोग ध्यान से देखिए, ये दरअसल यही प्लांटेड लोग हैं। क्या करते हैं, किसी हिंदू का नाम लिखेंगे, तभी आप लोगों को हिंदुत्व गैंग जो है पकड़ के लब जिहाद कहता है कि सब हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को पटाता है, ये करता है। इसीलिए तो सब कहते हैं कि आप ओरिजिनल आईडी से आओगे नहीं, झूठा एक आईडी बनाओगे, झूठा आईडी आके फिर जो है आप जो करना लगा का तारीफ करोगे, ये करोगे वो करोगे। ऐसे कैसे चलेगा। चलें, बहुत समय दिया मैंने, आप सही आईडी से आइए, तब भले आपको समय भी दिया जाएगा, आप बात भी होगी। आप कुछ बोल भी नहीं तो नहीं रहे हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।